कल हमने आर्टिकल पढ़े थे, आज हम डिटरमिनर्स पढ़ने जा रहे हैं और इसी चैनल में आप सबका इस विषय पर स्वागत है। सब स्टूडेंट ध्यान से देखें। डिटरमिनर से ही पता लगता है कि डिटरमाइंड से ये शब्द बना है डिटरमिनर्स। डिटरमाइंड का मतलब होता है निश्चय करना। तो पहले तो हमने ए और एन और द का निश्चय किया था, लेकिन अब हमें निश्चय करना है कि कुछ कहाँ पर आता है, थोड़ा कहाँ पर आता है और बहुत कहाँ पर आता है। तो ये सब बातें मैं बताऊंगा। डिटरमिनर्स दो प्रकार के होते हैं। एक काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सके, जैसे पेन, पेंसिल, स्टूडेंट आदि। एक अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सके, जैसे थैंक यू वेरी मच, पानी, शक्कर, या जो द्रव पदार्थ जिसे गिन नहीं सकते उनके लिए लिटिल का प्रयोग और बहुत के लिए मच का प्रयोग होता है। एक एक करके इनको पढ़ना है। और क्यों आता है काउंटेबल नाउन के लिए, अभी अपने पढ़ा है। टेबल नाउन के लिए आता है ये। और फ्यू में हम तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। फ्यू को पहला फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू इसका अर्थ होता है न कुछ, अर्थात ये नेगेटिव में काम आता है। अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू एक तरह से सब कुछ कह सकते हो, या जो भी संख्या है वो उपयोगी हो। ये कुछ उपयोगी हो और ये उपयोगी नहीं हो, नहीं हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। फ्यू के बाद अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे देयर इज फ्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर हम अभी ब्लैंक छोड़ते हैं। स्टूडेंट इन द क्लास, आई विल नॉट टीच देम। देखो मैंने आई के साथ विल लिख दिया, ये मॉडल है ना कि हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ कंफ्यूज ना हो। फ्यू स्टूडेंट्स, अब जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब एक टीचर स्टूडेंटों की संख्या इतनी कम समझ रहा है कि वो पढ़ाएगा ही नहीं। तो ये नेगेटिव के लिए फ्यू का प्रयोग आएगा, तो यहाँ फ्यू स्टूडेंट्स आएगा। दूसरा आता है, यही सेंटेंस हम दोबारा ले लें कि देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई विल टीच समथिंग। अब टीचर कह रहा है चलो इतनी संख्या तो है कि मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ा दूंगा तुम्हें, तो यहाँ अ फ्यू का प्रयोग होगा। ये हमने फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग बताया, अब द फ्यू का प्रयोग बताएंगे। आई विल टीच, I will teach them all। मैं उन सबको सब कुछ पढ़ाऊंगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू, मतलब वो स्टूडेंटों की संख्या पर्याप्त है और उसको सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ मान रहा है, पर्याप्त मान रहा है, इसलिए द फ्यू का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद हम आएंगे सेम ऐसे कैसे ही लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। लिटिल, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, अभी बताया था। लिटिल के भी वही 3 प्रयोग हैं। पहला लिटिल है, दूसरा लिटिल है और तीसरा द लिटिल है। हमें देखना है लिटिल वही, इसका मतलब न कुछ या इतना अनुपयोगी, इतना कम, इतनी कम वस्तु है इसका कोई उपयोग नहीं है, ये कुछ उपयोगी सामान्य भाषा में लिटिल के लिए थोड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये पूर्ण उपयोगी। अभी एक ही उदाहरण से हम अलग अलग बात को क्लियर करेंगे। जैसे देयर इज मिल्क इन द जग, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी। मैं जग में इतना सा दूध है कि मैं चाय नहीं बना सकती, है नेगेटिव सेंटेंस है, अनुपयोगी हो गया, तो हमें यहाँ लिटिल का प्रयोग करना है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम अगर उसे कुछ उपयोगी करना है तो देयर इज मिल्क इन द जग, आई प्रिपेयर या मेक टी, प्रिपेयर 2 कप टी। मैं 2 कप चाय बना सकती हूँ, इसका मतलब इतना तो उपयोग है, इससे 2 कप चाय बना सकती है, तो ये लिटिल का प्रयोग होगा। इसके बाद इसी वाक्य को हम यहाँ आई प्रिपेयर टी फॉर ऑल कर दूं, मैं सभी के लिए चाय बना सकती हूँ, तो यहाँ द लिटिल आ जाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण उपयोग हो गया, सभी के लिए उपयोग हो जाएगा, इतना पर्याप्त दूध है। तो मैंने अभी 3 उदाहरण दिए, लिटिल का, द लिटिल का, इससे पहले फ्यू, द फ्यू का। अब चलेगा मेनी, मोर, मच, इन सबके देखो बहुत की हिंदी, जिसे हम एक तो मेनी में बांटते हैं और एक मच में बांटते हैं। अभी पहले भी बताया, मेनी एक काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है और मच अनकाउंटेबल का लिए प्रयोग होता है, और इनकी हिंदी होती है बहुत। तो देयर आर स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अब स्टूडेंट्स
ये एक काउंटेबल नाउन है। तो हमें यहाँ मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी जगह मैं लिखूं थैंक यू वेरी, तो मुझे लिखना पड़ेगा मच, क्योंकि आप थैंक यू को गिन नहीं सकते और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप मच में बहुत का प्रयोग करोगे। और भी एग्जाम्स है। इसके बाद एनी का प्रयोग है। एनी का प्रयोग इसकी हिंदी होती है कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, अर्थात नहीं का मतलब नेगेटिव सेंटेंस। और जब कोई वाक्य हमें नेगेटिव सेंटेंस में बोलना हो और अनकाउंटेबल में बोलना हो तो इसका प्रयोग होता है। जैसे I do not know any student, any, मैं किसी को नहीं जानता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव के लिए कोई को नहीं जानता तो प्रयोग करना है सम। इसका अर्थ भी कुछ होता है, लेकिन जब ये डिसाइड नहीं हो कि ये फ्यू का प्रयोग है, इसका अर्थ कुछ, तो फ्यू में तो 3 कंडीशन है, उपयोगी, कुछ उपयोगी, अनुपयोगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सम का प्रयोग सामान्यतः जहाँ फ्यू और लिटिल का नहीं होता वहाँ किया जाता है। और एक इसमें जैसे आई मेट स्टूडेंट्स ऑन द रोड yesterday, I met students on the road, student of class 10th on the road yesterday। अब ये दोनों उदाहरण एक जैसे दिख रहे हैं, पर इनमें एक अंतर है कि ये स्टूडेंट है क्लास 10th के, और क्लास 10th, मुझे रोड पर कुछ छात्र मिले, और एक है मुझे रोड पर कक्षा 10 के छात्र, कुछ 10 के छात्र मिले। तो आई मेट स्टूडेंट्स ऑन द रोड यस्टरडे, मैं कुछ छात्र, सड़क पर मुझे कुछ छात्र मिले थे, और दूसरे में कि मुझसे सड़क पर कक्षा 10 के कुछ छात्र मिले थे। तो दोनों में हमने कुछ पढ़ा, लेकिन सम का प्रयोग कहाँ होगा और फ्यू का प्रयोग कहाँ होगा यह हमें देखना है। यहाँ स्टूडेंट्स है, लेकिन कौन सी क्लास के हैं ये परिचित नहीं है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट परिचित हैं कौन सी क्लास के हैं। तो दोनों में डिटरमिनेंट का मतलब हमने डिटरमिन किया है कि ये क्या है और ये क्या है, और ये हम डिटर्मिनेशन में पढ़ रहे हैं। यदि हमारा डिटर्मिनेशन अलग हो जाता है तो उसके लिए अलग यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पर ये परिचय का डिटर्मिनेशन हो गया, इससे हम जानते हैं कि कक्षा 10 के छात्र हैं। यहाँ हमारा ऐसा डिसाइड नहीं हुआ कि ये कौन सी क्लास के छात्र हैं, तो यहाँ हम सम पढ़ेंगे। तो परिचित के लिए फ्यू, और अगर परिचित का पता नहीं लगे, कुछ भी पता नहीं लगे, तो सम का प्रयोग होगा। 2-3 उदाहरण हम और करा रहे हैं।
जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग अचीव देयर टारगेट। अब यहाँ हमारा छुपा है बहुत सारे छात्र, तो मैनी स्टूडेंट्स एक काउंटेबल भी है, मैनी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम आर, और इसकी वजह से यहाँ आर आया है, बहुवचन है। लेकिन ध्यान रखने की योग्य बात है, अगर यहाँ ए मैनी आ जाए तो ये सिंगुलर हो जाता है और यहाँ इज आता है, इसका जरूर ध्यान रखें, कहीं मैनी पे ही ध्यान देके यहाँ वर्ब गलती कर दें। वैसे तो ये टॉपिक डिटर्मिनेशन का है, यहाँ से कोई तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो इसी पर ध्यान देना है। मैनी स्टूडेंट्स आएगा, और इसी प्रकार ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए बहुत का प्रयोग मैनी से किया जाता है। आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क। बटर मिल्क, ऐसी बटर मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सम का। देयर इज नो ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा एनी का। आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क विथ माई लंच। ये तीनों उदाहरण कर दिए, और आपको समझ आया होगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन थी, ये नेगेटिव सेंटेंस था, और ये काउंटेबल है, लेकिन यहाँ हिंदी अर्थ बहुत है। हमने पहले सीखा था। उसके बाद आगे है स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर। अब हम यहाँ मेनी का प्रयोग करें, फ्यू का करें। तो देखो, आंसर ऐसी चीज है कि सभी स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, और कुछ स्टूडेंट आंसर सही देते हैं। इससे हमने डिसाइड करा, इससे डिटरमाइन किया कि हमें अफ्यू का प्रयोग करना है, और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने अफ्यू का प्रयोग किया। अब दूसरा वाक्य है हमारा, आई डोंट हैव मनी। जो मनी है ये एक लिक्विड मानी जाती है, और इसको भी हम काउंटेबल नाउन में नहीं ले सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसलिए हमें यहाँ मच का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ डोंट मच, यहाँ पर हाउ शुगर। अब शुगर एक पदार्थ है, चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, तेल, घी, शक्कर, कोई सा भी पदार्थ हो, इसमें भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं, तुम्हें समझ आए होंगे। आगे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमने डिटर्मिनेशन पढ़ा है। डिटर्मिनेशन और आर्टिकल एक ही पार्ट है, लेकिन कुछ डिटरमाइन करना कठिन हो जाता है, इसलिए इस पार्ट को अलग कर दिया। और डिटर्मिनेशन में हमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और मैनी मच का विशेष रूप से पढ़ते हैं। इसके अलावा सम भी इसी में पढ़ा जाता है, और पहले ही बता दिया कि हमें जो लिटिल है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है, और मैनी का प्रयोग और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि काउंटेबल के लिए किसका करना है और अनकाउंटेबल। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो बना दी जाएगी।